अभी हम बढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। हमारा क्या चल रहा है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस में हमने क्या लिखा हुआ है, लॉजिक होगा, होंगी एंड होंगे। जब हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को देखा, यानी ये देखा, क्या देखा, सिंपल फ्यूचर टेंस देखा, तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ था लॉजिक में, गा गी के, याद रहेगा। हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में हिंदी के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए गा गी यूज होता है। अब ना हम देखने वाले हैं बी, वो है क्या है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के लिए क्या यूज होगा, बस रहा रहे, बट लास्ट में क्या होगा ये आपके आंखों के सामने है। प्रेजेंट के वक्त क्या रहता है, लास्ट में हूं है, पास्ट के वक्त क्या रहता है, लास्ट में था थी थे, एंड फ्यूचर के वक्त लास्ट में क्या रहता है, होगा होंगे होंगे। सिर्फ हिंदी के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हिंदी के सेंटेंसेस हमको समझ में आ रहे हैं तो हिंदी के सेंटेंसेस में हमको अड़चन नहीं आने वाली इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त, इसलिए हमको हिंदी में प्रॉपर उसको सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो इस समय मिला रहा, ये हमारा हो चुका है। अब चल रहा है बी, बी मींस फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी को। अगर मैंने सिर्फ फॉर्मूला पूछा सिंपल, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का अगर मैंने फॉर्मूला पूछा तो क्या बोलोगे आप, फॉर्मूला विल बी बिफोर, दैट्स ऑल। प्लस नहीं भी बोला तो भी चलेगा, माइंड में इमेज क्या बना के रखनी है, विल बी बिफोर, विल बी बिफोर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। जैसे मैं गाना गा रहा हूंगा, मम्मी ने चाय बना रही होंगी, ओके, रुक जाऊंगा, चाय बन ही जाएगी, बना ही रही होगी मम्मी चाय, ओके, प्लीज बिना चाय पिए मत जाइए ना। ऐसे फ्लो में हम कितनी बार बोलते होंगे, है ना। पापा अभी घर आ ही रहे होंगे, प्लीज 2 मिनट तो रुकिए, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो हमेशा सिंपल फ्यूचर, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस यूज होता है, ओके। फ्यूचर कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब रहा रहे जिसमें होगा, एंड फ्यूचर मतलब लास्ट में जब होगा होंगे होंगे एंड करेगा तो उसे ये समझ में आएगा कि फ्यूचर का है कंटिन्यू वाला। अब हमारे माइंड में कुछ कंसेप्ट क्या है, कंटिन्यू के लिए रहा रहे होता है, अगर वो प्रेजेंट का है तो लास्ट में हुए वो होगा, अगर वो पास्ट का है तो लास्ट में खाती होगा, राइट। और अगर वो कंटिन्यू फ्यूचर का है तो लास्ट में क्या होगा, क्या होगा लास्ट में, होगा होगी होगा, राइट। ये हमारे माइंड में कंसेप्ट आ चुका है। दूसरी चीज, अगर वो परफेक्ट का, अगर वो परफेक्ट का टेंस है तो परफेक्ट के टेंस में क्या होता है, चुका चुकी चुके। अगर वो प्रेजेंट का है, चुका चुकी चुके, तो क्या रहेगा लास्ट में, हुए। तो माइंड में वो डाल दो, प्रेजेंट के वक्त हुए हो, पास्ट के वक्त खाती थे, एंड फ्यूचर के वक्त होगा होगी। हम बोलते हैं ध्यान देते नहीं है, बट अब ध्यान देना है, क्योंकि इन हिंदी के सेंटेंस के ऊपर हमको इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि वी वांट टू टॉक इन इंग्लिश। अब ऐसे ही तो नहीं होगा ना इंग्लिश में टॉकिंग, उसके लिए आपको प्रॉपर सेंटेंस को हिंदी के समझना होगा। इनफैक्ट जब हिंदी के सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्टिकुलर इस टेंस है, तभी वो प्रॉपर उस टेंस में कन्वर्ट होगा, राइट। इस तरह तो ये फॉर्मूला हमारे आंखों के सामने है। एग्जांपल नंबर 1, फ्लाई, क्या होता है आस्क मतलब पूछना, पूछना, ठीक है। एस के आस्क, अगर इसका विथ और वी के लिए तो क्या रहता है, ईडी ईडी रहता है, राइट, ईडी ईडी। तो आस्क का नहीं होता है, आस्क, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हल्का फर्क पड़ता है, आस्क ये वीबल वाला है और वी2 और वी3 में आस्क थोड़ा सा वेट आ जाएगा, डी का हल्का प्रोनाउंसिएशन आएगा उसमें, ओके। बिफोर आ गया आस्किंग, हाँ, तो अब ये V4 है ना, यहाँ पे V4 लेने वाले हैं, तो आपको पता ही है ना यहाँ क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आस्किंग, सॉरी, कविता पूछ रही है, ठीक है। ऐसे में लिखने वाला हूँ यहाँ पर इंग्लिश में सबसे पहले, तो कैसे लिखूँ, कविता विल बी आस्किंग, विल बी आस्किंग, आस्किंग, राइट। क्या होगा हिंदी में, कविता पूछ रही होगी, पूछ रही होगी, व्हाट इट, यस। एग्जांपल नंबर 2। अब यहाँ इस चीज में अगर देखा गया तो क्या है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब V4 है, सॉरी, क्या है, V4 है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के 2 टाइप्स है, वी नो दैट कि क्या है 2 टाइप्स, क्या है शिव, गुड। ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक्टिव रखो। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के 2 टाइप्स, नाउन एंड प्रोनाउन। इफ आई आस्क यू कि ये क्या है, प्रोनाउन है या नाउन है, नाउन है, तो ये भी आना चाहिए नाउन, क्योंकि प्रोनाउन की इमेज हमारे माइंड में अलग ऑलरेडी पहले तैयार है। अगर हमने प्रोनाउन को अनेक वचन में देखा तो मुझे ना वो दिख रहा है, कितने प्रोनाउन दिख रहे हैं, 4, वो हमारे माइंड में है। अगर ये होते हैं तो ऑलवेज दिस फॉर्म जब भी लगाना होगा तो मैं प्लूरल का ही देखूंगा, राइट। तो इस तरह की इमेजेस पहले तैयार कर दो माइंड में। तो ये है नाउन सिंगुलर फॉर्म का। हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो थोड़ा सा ना ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते, कैसे होगा, डालिए ना एक एक ऑब्जेक्ट आप अपनी अपनी किताब में, डिफरेंट डिफरेंट। चलो, कविता पूछ रही होगी, कविता सर को पूछ रही होगी, कविता सर को पूछ रही होंगी, ओके। एनीबॉडी, कविता प्रश्न पूछ रही हूँ। अब प्रश्न तो नहीं बोल सकते, क्वेश्चन क्वेश्चन बोल दो, क्योंकि हम हिंदी में जब भी बोलते हैं तो इंग्लिश मिक्स होता है उसमें, ओके। और वैसे भी हम ना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हिंदी बोलते वक्त हमारा मोटो क्या है कि इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स मैक्सिमम सेंटेंसेस वहाँ हो, राइट। तो आप वो परवाह मत करो कि प्रॉपर शुद्ध पुरातन काल की हिंदी वहाँ अप्लाई हो जाए। कविता विल बी आस्किंग टू मी फॉर एग्जाम, राइट, ये हो सकता है। कविता
अब हिंदी में तो बोलो सबसे पहले, आसान लग रहा है कविता बोलने मुझे एग्जाम के के लिए लिए पूछ रही हो, कविता मुझे एग्जाम्स के लिए पूछ रही होगी, राइट? अच्छा की अब ये कब हो सकता है सेंटेंस? अब ये देखो, ये फेक सेंटेंस नहीं है। देखो, कविता will be asking to me for exam, for example not for exam, okay got it? क्या होगा अभी इसका? कविता मुझे एग्जाम के लिए पूछ रही कविता होगी। मुझे एग्जाम के लिए पूछ रही होगी, लिखा मैंने, got it? yes लास्ट वन बनाओ ये नाउ कविता डिक्लेयर कर लो कि ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है और इसके अलावा किसी अदर टेंस में घुसना नहीं है हमको। सबसे पहले ये माइंड में सेट कर लो एंड देन आस्क। फोन पर एग्जाम के लिए पूछ रही है ना? कविता विल बी asking to me for exam To me. on phone। नहीं, आपने फोन पे बोला, मैंने Phone फोन पर बोला। तो Exam. सही किसका है? आपका है मेरा? मेरा। आस्किंग फॉर एग्जाम To me tomorrow। अरे ये तो बहुत ही आसान, मतलब एकदम सिंपल कर दिया एकदम आपने। सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि देखो ना हम ना लर्निंग स्टेज पे हैं और लर्निंग स्टेज पे मैं नहीं चाहता कि फोर्थ स्टेज का आप सेंटेंसेस बोलो, वो भी इतना ज्यादा। तो आप नॉर्मल सेंटेंसेस लो, फ्लो में कुछ अगर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज आपको ऐड करनी होती हो तो कर लोगे बखूबी, राइट? तो आसान सेंटेंसेस लो। अब ये क्या हो गया, ये सेंटेंस किस तरह का बना? कविता मुझे कल के एग्जाम कल के कल कल एग्जाम के लिए पूछ पूछ रही रही होगी। आसान है? कविता मुझे कल एग्जाम्स के लिए पूछ रही होगी। और हो सकता है कि आने वाली सिचुएशन की बात मैं किसी मेरे खास दोस्त से शेयर कर रहा हूँ कि देखना भाई कल कविता मुझे एग्जाम्स के लिए पूछ रही होगी, तो डेफिनेटली तू वो सुनना बाजू में रहते, राइट? अब लग रहा है कि ये है सेंटेंस किस तरह का बोला जा सकता है? Yes, ओके गॉट इट। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस सेंटेंस कंप्लीट।